एक ही आईटीसी लेकिन रिवर्स होने के दो अलग रीजंस। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे अकाउंटेंट्स और बिजनेस ओनर्स आज भी रूल 37 और रूल 37A में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज सिर्फ 60 सेकंड से ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अगर आप जीएसटी में आईटीसी क्लेम करते हैं तो सिर्फ आईटीसी लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे रिटेन करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए आज बात करते हैं रूल 37 और रूल 37A की। सबसे पहले रूल 37 समझते हैं। मान लीजिए आपने सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज परचेज किए, इनवॉइस मिल गया, जीएसटी का आईटीसी भी क्लेम कर लिया, लेकिन इनवॉइस की पेमेंट 180 डेज के अंडर सप्लायर को नहीं की, तो रूल 37 सेक्शन 16 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और अगर एप्लीकेबल हो तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। जैसे ही आप सप्लायर को पेमेंट कर दोगे, आप वही आईटीसी दोबारा रिक्लेम भी कर सकते हो। बात करते हैं रूल 37A की। यहाँ प्रॉब्लम पेमेंट की नहीं बल्कि सप्लायर के कंप्लायंस की है। मान लीजिए इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो गया और आपने आईटीसी भी क्लेम कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि सप्लायर ने टैक्स पे ही नहीं किया। ऐसे केस में रूल 37A अप्लाई होता है। इस सिचुएशन में भी आईटीसी रिवर्स करना पड़ सकता है और इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो सकता है। और जब सप्लायर बाद में जीएसटीआर 3B फाइल करके टैक्स पे कर देता है, तब आप आईटीसी फिर से रिक्लेम कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ इनवॉइस देखना ही काफी नहीं, अपने सप्लायर्स की जीएसटी कंप्लायंस पर भी रेगुलर नजर रखना बहुत जरूरी है। बस इतना समझ लीजिए, अगर गलती आपकी है तो रूल 37 और अगर गलती सप्लायर की है तो रूल 37A। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, लेकिन इसी कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे बिजनेस अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर देते हैं। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे सेव जरूर करिए और अपने अकाउंटेंट और बिजनेस फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही प्रैक्टिकल जीएसटी अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू।